साथियों, ग्वार गम के ऊपर एक से एक बढ़कर आपको ऑडियो वीडियो मिल रहा है, लेकिन धरातल पर इन लोगों को जो बेसिक जानकारी देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। मैं जोधपुर से राजा पटवा आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पिछले साल 2023-24 के अंदर 1,20,000 टन गम एक्सपोर्ट हुआ और इंडिया की खुद की खपत सालाना 80,000 टन की है। इस तरह से करीब ये 4 लाख टन का गम एक्सपोर्ट हुआ है भारत सहित। उसके लिए 1,25,00,000 बोरी ग्वार की ज़रूरत रहती है। इस साल ग्वार का उत्पादन पिछले साल से मुकाबले में काफ़ी कम है। वो अब तक जो 8 तारीख की जो आमदनी आई है नवंबर तक, उसके अंदर पिछले साल से 8.5 लाख बोरी ग्वार की आवक कम हुई है। और इसमें सबसे बड़ा बेल्ट जो नहरी बेल्ट है वो पिछले साल से 60% की कमी दर्ज की जा रही है। साथियों, ग्वार पिछले साल भी पैदावार 60 लाख बोरी की आमदनी थी। उसके अंदर 15 लाख बोरी ग्वार पूर्णा आमदनी में शामिल था। इस कारण से पूर्णा आमदनी को हम फसल में नहीं जोड़ सकते हैं। उसके हिसाब से 45 लाख बोरी ग्वार ही होती है। अब की बार इस ग्वार के अंदर 40 लाख बोरी से ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकती है कि हमारा जो फॉर्मूला है कि पूरे अक्टूबर महीने के अंदर जो आमदनी आती है उसका 5 गुना कर दिया जाता है। तो वो 8 लाख बोरी ग्वार जो आया है 1 अक्टूबर से लगाकर 31 अक्टूबर तक, उसके हिसाब से 40 लाख बोरी का ग्वार का उत्पादन होता है। या फिर सीजन के अंदर 50,000 बोरी लगातार 15 दिन तक आती है तो फिर हम 50 लाख की फसल मानते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग चिल्लाते हैं कि मेड़ता के अंदर आमदनी ज़्यादा है। उन लोगों को पता ही नहीं है कि 27 तारीख के बाद में मेड़ता सिटी की मंडियाँ लगातार बंद रही और 4 तारीख को खुली, 8 दिनों के बाद में। उसके बाद में 5-6 को खुली, 7 को छुट्टी थी। इस तरह से अभी तक मेड़ता के अंदर 12 दिनों के अंदर करीब 48,000 बोरी ग्वार आया है, जो एवरेज प्रतिदिन के हिसाब से 4500 बोरी भी ग्वार एवरेज में नहीं होता है। मेन बात यह है इस साल की कि पिछले साल फसल के अंदर जो पुराना स्टॉक जो करीब 85 से 90 लाख बोरी ग्वार निकला था और डिमांड की पूर्ति कर दी थी, अब की बार वो डिमांड की पूर्ति के लिए उतना माल नहीं है। इसलिए ग्वार गम का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले समय में किसान ग्वार की बिजाई करना बंद कर देंगे, क्योंकि बाजरा गंगानगर में अब भी ये बिजाई ज़्यादा होने लगी है और भी ज़्यादा होगा मूंग और बाजरे की नहरी बेल्ट और सिंचित क्षेत्र में। बाजरा आप सोचिए कि 2500 के भाव पर 1 बीघे में 10 क्विंटल बाजरा उत्पादन होता है, तो किसान को 1 बीघे के अंदर 25,000 रुपये बाजरे के मिलते हैं और मूंग का 4 से 5 क्विंटल का उतारा होता है, तो उसको कम से कम 30,000 से 37 से 35,000 रुपये मिलता है। और ग्वार के अंदर 1 बीघा के अंदर 1.5 से 2 क्विंटल का भी होता है, तो उसको करीब 10,500 या 11,000 रुपये मिलते हैं। तो ये ग्वार का सौदा आने वाले टाइम में नहरी बेल्ट के अंदर एक घाटे का सौदा हो रहा है। इसलिए ग्वार का दिनों दिन इसकी बिजाई खत्म हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात वो क्षेत्र है कि कोई समय राजस्थान के बाद में दूसरा नंबर ग्वार उत्पादन में उसका नंबर आता था। आज वो सबसे नीचे लेवल पर है। गुजरात पिछले साल से भी बिजाई 20% कम है और वो जो फसल हुई है उसके अंदर भी 30% बरसात के कारण से डैमेज हुई है। इसलिए गुजरात इस साल 1.5 लाख बोरी भी ग्वार उत्पादन नहीं देगा। बाड़मेर भी है, वो 1 लाख बोरी से ज़्यादा उत्पादन नहीं देगा। और रही जैसलमेर, वो पिछले साल जो वो 5 लाख बोरी ग्वार का उत्पादन दिया था, अब की बार वो 3 लाख बोरी ग्वार देगा। और ऐसे ही बीकानेर जिला जो पिछले साल
10 से 12 लाख बोरी गवार था, वो अब की बार 8 लाख बोरी गवार देगा, क्योंकि बीकानेर का सबसे बड़ा बेल्ट जो लोगों को नॉलेज नहीं है वो है बज्जू बेल्ट और खाजूवाला और छत्तीसगढ़ बेल्ट। बज्जू खाजूवाला बेल्ट के अंदर नहरी में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आज की तारीख के अंदर खाजूवाला के अंदर 500 बोरी भी गवार नहीं आ रहा है। आप सोचिए, जबकि वो गरसाना रावला क्या लगता एक बॉर्डर एरिया है, नहरी बेल्ट है। और इसी तरह से बज्जू बेल्ट में भी पिछले साल के मुकाबले में 2% भी नहरी बेल्ट में गवार की बिजाई नहीं हुई है। ये अब बज्जू और खाजूवाला और छत्तीसगढ़ बेल्ट में 65% जो एरिया है उसके अंदर 25 से 35 किलो गवार प्रति बीघा उतरने वाला के हिसाब से है, और बाकी का जो बचा हुआ है 35% वो है जो 60 से लगाकर 1 क्विंटल उतारा आने वाले का है। साथियों, गवार के अंदर बहुत बड़ी पोल है। ये एनसीडीएस के कारण से, जो कि किसानों के हित के लिए खोला गया था, ये किसानों के हित के लिए नहीं खोलकर किसानों को आत्महत्या कराने के लिए उद्देश्य से खोला गया था। जब ये खोला गया था 2004 के अंदर, मैं भी उस कमेटी में सदस्य था जोधपुर के अंदर। उसमें कैलाश नाथ गुप्ता जी फर्स्ट चेयरमैन थे, और ये हमने प्ली ली थी कि किसान अपनी फसल को फ्यूचर ट्रेड के अंदर बेच सकता है, इसलिए सेलर ऑप्शन रखना चाहिए, और वही हुआ। लेकिन किसान अभी कोई भी अपनी फसल को फ्यूचर ट्रेड के अंदर सेल नहीं करता है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि किसान मंडियों में माल आ रहा है तो फ्यूचर ट्रेड में कैसे व्यापार कर सकता है। वो अभी अगर फ्यूचर ट्रेड में बेचा हुआ माल को काटेगा, यहाँ पर किसानों का माल फसल को 4 महीने की मेहनत को, और खुदा ना खास्ता कोई अगले साल 2025-26 में 19-20 मौसम की बात हो गई तो भारत का जो 85% उत्पादन होता है और 15% पाकिस्तान का होता है, और पूरा वर्ल्ड से इस दोनों कंट्री से ही माल लेना पड़ता है, और दूसरी कोई कंट्री में पैदा नहीं होता है, तो इसके केमिकल के भाव कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका सोयाबीन की तरह या कपास की तरह कोई आयात नहीं किया जा सकता है। सेकेंडली ये है, सरकार इसको कभी भी प्रोत्साहन नहीं दे रही है, समर्थन मूल्य नहीं दे रही है। सरकार खुद कहती है, हम मिले भी थे शरद पवार जी के टाइम में 2010 के अंदर, जब शरद पवार जी ने एक बात कही थी कृषि मंत्री टाइम कि आप लोग गवार की बिजाई क्यों करते हो। अच्छा, सरकार अगर इसको खरीद भी लेगी तो किसको राशन में डालेगी? राशन में गवार दे सकते हैं क्या जनता को खाने के लिए? तो फिर गवार की बिजाई किसान क्यों करता है? हाँ, हम मोदी जी कहते हैं कि हम हर साल दूध से समर्थन मूल्य, मोटे अनाज और दलहन की तिलहन की देश को जरूरत है, उसके लिए हम विदेशी पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं, तो क्यों आप ये गवार की बिजाई करते हो? क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो? लेकिन अनपढ़ किसान है, समझता है नहीं। अब धीरे धीरे आने वाले सालों में समझ जाएगा, और जिस हिसाब से ये नहरी बेल्ट के अंदर हर साल गवार की बिजाई कम हो रही है, और कभी भी 2030 तक 1 करोड़ बोरी पैदा नहीं हो सकती है, और डिमांड 1.5 करोड़ बोरी से लगा के 2 करोड़ बोरी पैदा होगी। इसलिए ये बैंक एफडी है, हाजिर के अंदर आप हाजिर मान रखें। कोई भी शेयर, कोई भी सोना चांदी जमीन आपको 30% 40% का रिटर्न मार्च अप्रैल तक नहीं दे सकती है, और ये गवार है जो आपको 30 से 40% कम से कम रिटर्न देगी। ये मेरा वादा है राजा पटवा जोधपुर का। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपको इस समय हर समय आपको समय समय पर दी जाएगी जानकारी, और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कल की तारीख के अंदर जो पिछले साल से 8,60,000 बोरी की कमी थी, ये कमी धीरे धीरे आगे जाके बढ़ के 12 लाख से 15 लाख बोरी की कमी हो जाएगी। ये जो फसल ज़्यादा बताते हैं उनको ये सवाल है कि पहले ये 8.5 लाख बोरी तो तुम कवर करो। ये 8.5 लाख बोरी जो कमी हुई है कल 8 नवंबर तक, वो कैसे कवर होगी? वो कवर होने के बाद ही तुम फसल ज़्यादा होने की बात करो, या उससे हमारी ये जो कमी है इस कमी से आगे बढ़ो आमदनी लाकर। रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड से बात तो ये लोग करते हैं नहीं है, जबकि कानून के अंदर एक नियम है कि सुनी हियर से एविडेंस नॉट ए एविडेंस इन द आइज ऑफ द लॉ। सुनी सुनी गवाह कानून की नज़र में कोई गवाह नहीं होती है। हमारे पास आंकड़े हैं, हमारे पास सभी चीज़ का एक एक तारीख की आमदनी की डिटेल है। उस डिटेल के आधार पर हमने इनको समझाया भी है कि पिछले साल की तुलना में अभी 8 नवंबर तक 8,60,000 बोरी गवार पिछले साल से कम आ रहा है, और लीड चल रही है, और ये लीड आके जाके 12 से 13 लाख बोरी गवार पिछले साल से कमी महसूस होगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा नहरी बेल्ट का। नहरी बेल्ट में इस साल 60% तक नुकसान है। लोगों ने ट्रैक्टर चला दिए, क्योंकि
उसके ऊपर फलियाँ नहीं लगी, अपने क्या बोलते हैं, बड़े बड़े 6-6 फुट के 5-5 फुट के पेड़ हो गए। अब उसको हरी खाद करना ठीक समझिए कि लोगों ने, किसानों ने ट्रैक्टर चला दिए और हरी खाद कर दी, सरसों की बिजाई करने लगे। इसलिए नहरी बेल्ट सबसे बड़ा नुकसान इस साल देगा, कम से कम 10 लाख बोरी का। और 10 लाख बोरी का नुकसान को कोई भी राजस्थान का बिरानी बेल्ट इसको कवर नहीं कर सकता है। जब ये कवर ही नहीं हो सकता है तो फसल पिछले साल से ज़्यादा कैसे हो सकती है, समझने की बात है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो समय समय पर रोज़ की जानकारी देते रहेंगे। रही मेड़ता सिटी की बात, वो उनको समझाओ कि फिर मेड़ता सिटी 5-5 दिन तक बंद रहती है, फिर एक दिन खुलती है, फिर एक दिन बंद रहती है। तो भैया एवरेज तो करो ना। अभी मतलब आप सोचिएगा कि 28 तारीख से लगाकर 4 तारीख तक के बीच में छुट्टियाँ थी दिवाली की, फिर 2 दिन खुली, फिर 2 दिन की छुट्टी। तो इन 12 दिनों के अंदर गवार आया 48,000 बोरी, जिसमें भी 60% वहाँ के स्टॉकिस्ट बाहर के लोग स्टॉक करा रहे हैं। तो मिली क्या इनको? और उस स्टेशन से ही काशिद की बात नोट कीजिए कि उस स्टेशन से ही सिवानी गवार जा रहा है, उस स्टेशन से ही डिसा रामा को जा रहा है, उस स्टेशन से ही सुमेरपुर को गवार जा रहा है, और उसी स्टेशन से जोधपुर से लुसिड को गवार जा रहा है। अरे भैया, कोई गवार कोई जोधपुर के कायलाना में या समुद्र में थोड़ी डाला जा रहा है, या कोई गौशाला में थोड़ी जा रहा है, वो थोड़ा खपती में जा रहा है। हर महीने 12 लाख बोरी की गवार की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा वादा है। पिछले साल के रिकॉर्ड मेरे हिसाब से बता रहे हैं कि भारत सहित वो एक्सपोर्ट की डिमांड में 12 लाख बोरी की जरूरत पड़ेगी, और 12 लाख बोरी हर महीने आ नहीं सकती है। और ये 15 दिसंबर के बाद आमदनियाँ 4 लाख बोरी के अंतराल से बाद में थक जाएगी। इसलिए हाजिर में गवार लो, डब्बा के अंदर ताकत का खेल है। ये आप जितना ज़्यादा डब्बा लोगे उतना ही आपको ये नीचे भाव करके आपको एक तरह से क्या कहने, वॉमिटिंग कराएंगे, उल्टी कराएंगे, और इनसे आपका माल हड़पने की कोशिश करेगी। ये एक तरह से तानाशाही है डब्बे के ऊपर, क्योंकि सेलर ऑप्शन होने से ये लोगों को मनोवर्ती डब्बे क्या मतलब एनसीडीएस का बहुत बड़ा सपोर्ट इनको मिल रहा है। इसलिए ये डब्बा करने वाला, यहाँ तक कि मैं आपको कहूँगा कि डब्बा करने वाला लड़का को लड़की नहीं देनी चाहिए। इतनी बड़ी बात आपको बोलता हूँ। लड़की दुखी रहेगी, लड़की के सभी तरह के ऑर्नामेंट्स है वो डब्बे पर खेलने वाला ख़त्म कर देगा। इसलिए आप डब्बे पर करने वाले लड़के को अपनी लड़की नहीं दे। ये मेरा आत्मचिंतन से मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत बड़ा एक तरह से कैसीनो गेम खेलने लग गया है युवा पीढ़ी, और माँ बाप बेचारे घर के अंदर बाप दादाओं के जो पुराने पैसे हैं, जो जूती हाथ में रखकर चलने वाले पैसे बचाए, आज वो युवा पीढ़ी सोना चांदी ऑनलाइन गेम के और इस डब्बे के अंदर एनसीडीएस के डब्बे में, एमसीएस के डब्बे में वो पूंजी खत्म करते जा रहे हैं। अगर कोई बाप ये कहता है कि मेरा बेटा नहीं करता है, तो उस बाप को अपनी ज़िंदगी और खतरे में डाल चुका होगा। ये मैं आपको अनुभव की कह रहा हूँ। इसलिए अपनी युवा पीढ़ी को इस लाइन से बचाओ, और बच्चों लोगों को अगर किसी चीज़ में कोई तेजी मंदी लगती है तो उसके लिए उसकी कहने मानते हुए हाजिर माल लेकर गोदाम में रखो, और चाबी आप अपने लॉक अपने पास रखो, और 10-20 दिन बाद में उसको गोदाम को चेक करते रहो। नहीं तो डुप्लीकेट चाबी से अंदर से गवार भी निकल जाएगा और बेच भी खाएंगे, और नुकसान आपको बुढ़ापे के अंदर दिखाई देगा और आपका बुढ़ापा खराब हो जाएगा। धन्यवाद।